वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं आपका होस्ट अंकुश ठाकुर। आज हम लोग जो आपके क्लास 4th जेके एसएसबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है उसकी वीडियो नंबर 3 लेकर जो है वो आपके सामने जो है पेश हुए हैं। आज हम लोग जो हैं वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में से कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या कुछ क्वेश्चन जो हैं हम लेकर आए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन पढ़कर जो है आपको पेपर में हेल्प मिले और साथ ही साथ जो है आपके पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो जो है आप इनको ईजिली जो है अगर ये आ जाएँ तो आप इनको ईजिली जो है वो कर भी लो। तो चलिए गाइज, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था आपको याद है, इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं और ये हमारी तरफ से पहली लड़ाई जो थी हमने ब्रिटिशर्स के साथ जो है ब्रिटिशर्स जो साम्राज्य था उसके खिलाफ ये हमारी पहली लड़ाई थी। इसको अलग अलग जगहों से अलग अलग लीडर्स ने जो है इसको लीड किया था और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के अलग अलग ऑफिसर्स ने अलग अलग जगहों पे जो है इस रिवोल्ट को सप्रेस भी किया था। साथ साथ अगर हम देखें गाइस तो इसके बहुत सारे पॉलिटिकल कॉज हैं, कुछ इकोनॉमिकल कॉज हैं, कुछ सोशल कॉज हैं और बहुत सारे इंटरमीडिएट कॉज भी हैं जिनसे ये रिवॉल्ट जो है वो हुआ था। उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जितना जो है हम आप देखते हैं कि क्या क्या जो है आज आपका कवर होता है, जो रहेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम उसमें कंप्लीट करें। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड जो हम लोग आज डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चंस को। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज हु कॉल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ 1857 को कि किसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है वो कहा था कि ये क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो इसके ऑप्शंस आपके पास दिए होंगे, ठीक है। ऑप्शंस तो आपने देखने ही है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है उसका आंसर ही करवा रहा हूँ। ये हमारा वन लाइनर करके जो सीरीज है उसी में हम ये ऐसे करवा रहे हैं। सो गाइस, इसका राइट आंसर क्या है, वीडी सवॉकर, ठीक है। देख लीजिएगा, वीडी सवॉकर जो थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को जो है नाम दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा मैंने बताया कि हमारी पहली लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के साथ, इसलिए हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको जो है वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, द स्पॉय ऑफ द थर्ड कैवलरी एट मीरठ रिवोल्टेड ऑन। आपको याद होगा कि जो थर्ड कैवलरी थी वो उसने रिवोल्ट कब किया था मेरठ में, उसने किया है 10th of May 1857 को, 10th May 1857 को। गाइस देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आपका एग्जामर जो है वो कुछ घुमा कर भी पूछ सकता है। काइंड ऑफ जैसे वो आपको डेट देकर जो है पूछ सकता है कि कहाँ से किसने जो है रिवोल्ट किया था। काइंड ऑफ वो ऐसे दे सकता है कि 10th May 1857 को इनमें से किस जो कैवलरी जो थी, कौन सी कैवलरी जो थी मेरठ में जिसने रिवोल्ट किया था। तो आपको पता होना चाहिए थर्ड कैवलरी थी, ठीक है। या ऐसे भी दे सकता है कि इस डेट को थर्ड कैवलरी ने कौन सी जगह पर रिवोल्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए स्पेस के बारे में भी, मतलब किसने कहां पे और कब जो है, क्यों, कहां और कब, आप तीनों को इसमें दिख रहा है और वही आपने जो है इसमें देखना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है रिवोल्ट में से आते हैं, चाहे आप जितने भी एग्जाम देख लो उनमें यही क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, मंगल पांडे अ स्पॉय ऑफ द 34th नेटिव इन्फेंट्री। गाइस याद रखिएगा, मंगल पांडे जो थे वो कौन सी बटालियन से बिलोंग करते थे, वो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी कहते हैं इसको, ठीक है। स्टेशन एट बैरकपुर, जो अपॉइंटेड थे बैरकपुर में, किल्ड द लेफ्टिनेंट ऑन, उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को कब गोली जो है वो मारी थी। तो इसका आंसर क्या है गाइस, 28th of March 1857 को। याद रखिएगा, बैरकपुर में जब मंगल पांडे अपॉइंटेड थे उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को गोली मार दी थी और उस जो है वो कब मारी थी, उसकी डेट क्या थी, 28th of March 1857। गाइस मैंने इसमें फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारे पेपर में डेट देकर जो है पूछा जाता है कि जैसे ऐसा पूछा भी गया कि मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फेंट्री, ठीक है। तो वहां पर आपको 34th दिया होगा, 36 दिया होगा, 34 और भी 2-3 ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मंगल पांडे जो हैं वो 34th नेटिव इन्फेंट्री के जो हैं वो सिपाही थे, जो बैरकपुर में अपॉइंटेड थे और उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को गोली मारी थी कौन सी डेट को, 28 मार्च 1857 को,
ठीक है गाइज, आई होप कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं आपके क्लियर हुए हो। नेक्स्ट जो गाइज आ रहा है दैट इज मंगल पांडे वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन। तो मंगल पांडे एग्जीक्यूट कब हुए हैं? 8th of April 1857 को। गाइज एक्चुअली में क्या था, मंगल पांडे को फांसी लगनी थी 18 अप्रैल को, लेकिन ब्रिटिशर ने उनकी फांसी की सजा कम कर दी थी और वो क्या कर दिया था, 8 अप्रैल को कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो 18 को उनको फांसी लगनी थी, लेकिन फिर ब्रिटिशर ने दोबारा से उनको जो है डिसीजन लेकर जो है 8th of April जो है वो फिक्स कर दिया और 8 अप्रैल 1857 को उनको जो है वो फांसी पे लटकाया गया। ठीक है गाइस, तो यहां तक जितना भी है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, वोम डिड द रेबल डिक्लेयर एज द एम्परर ऑफ इंडिया। आपको याद होगा, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो रिवॉल्ट के ऊपर है, उसमें मैंने बताया था कि कुछ सिपाही जो थे वो दिल्ली पहुंचते हैं लाल किला में, और वहां पर जो रूलर थे उनको जो है वो क्या कहते हैं कि हमने रिवॉल्ट कर दिया, हमने ब्रिटिशर्स को मार दिया है और अब हम लोग जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए हैं, अब हम आपको जो है वो क्या बना देंगे, अपना एम्परर बना देंगे, हम आपके अंडर ही रूल होना पसंद करेंगे। तो उनका नाम क्या था? तो आपको याद होगा लास्ट मुगल रूलर जो थे उनका नाम था बहादुर शाह सेकंड। याद रखिएगा, बहादुर शाह सेकंड को उन्होंने एज ए एम्परर घोषित किया था, हमारी जो रेबल्स थे, जो हमारी फोर्स जो दिल्ली पहुंची थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, हु लेड द रेबल्स इन बिहार। मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंट प्लेसेस से रिवॉल्ट में डिफरेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो बिहार से पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? तो बिहार से जो है वो कौन जो है आपके बिहार से कौन लड़ रहा है? कुंवर सिंह। याद रखिए, कुंवर सिंह जो हैं वो इस रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे हैं बिहार से। हु लेड द रिवॉल्ट इन दिल्ली, अगेन फिर से यही से क्वेश्चन आ रहा है। तो दिल्ली में कौन कौन थे? दिल्ली में थे बहादुर शाह सेकंड एंड हिज जनरल, उनके जो जनरल थे बकत खान। ठीक है, बकत खान जो है इनके साथ जो है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं। कहां पर? ये जनरल है, GEN शॉर्ट फॉर्म, जनरल बकत खान जो हैं वो बहादुर शाह के साथ रिवॉल्ट कर रहे हैं दिल्ली में। ठीक है गाइस, तो आपको पता चला बिहार से कौन लड़ रहा है, दिल्ली से कौन रहा है। नेक्स्ट इज हु लेड द रिवॉल्ट इन कानपुर। तो कानपुर की बात की जाए तो इट्स तात्या टोपे एंड नाना साहिब। ठीक है, तात्या टोपे एंड नाना साहिब जो हैं वो कहां से रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे हैं? फ्रॉम योर सिटी कानपुर। या आपको पेपर में ऐसा भी दे सकता है कि कुंवर सिंह कहां से लड़ रहे थे, बहादुर शाह कहां से लड़ रहे थे, तात्या टोपे कहां से लड़ रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें मेजॉरिटी में क्या बहुत बार जो क्वेश्चन है वो एक टेबल की फॉर्म में आता है जिसमें ऐसे बताया जाता है कि मैच द फॉलोइंग, है ना, इनमें से परफेक्ट मैच कौन सा है। तो वो आपको तभी पता होगा अगर आपको पता होगा कि कौन सी जगह से कौन पर्सन जो है वो हिस्सा ले रहा है रिवॉल्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, हु लेड द रिवॉल्ट इन झांसी। ये आपको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो हिस्सा कहां से ले रही हैं? वो हिस्सा ले रही हैं आपके झांसी से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, हु कैप्चर्ड दिल्ली। अब जब दिल्ली में रिवॉल्ट चल रहा था, मैंने अभी आपको बताया कि पहले इंडियंस लड़ रहे हैं, उन्हीं को जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो सप्रेस कर रहे हैं, उनके रिवॉल्ट को खत्म कर रहे हैं। तो दिल्ली में किसने जो है रिवॉल्ट को खत्म किया? तो उसने किया था निकोलसन ने। ठीक है, निकोलसन ने जो है वो दिल्ली में रिवॉल्ट को खत्म किया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कानपुर वॉज फाइनली रिकवर्ड बाई। अब कानपुर में जो रिवॉल्ट चल रहा है उसको किसने खत्म किया? तो ये थे आपके कैंपबेल। ठीक है गाइस, झांसी एंड ग्वालियर वॉज रिकवर्ड बाई हंगरोज। ठीक है, डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है, सीधे सीधे आंसर्स लिखने इनके। वर्सिरॉय हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। पता है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से के अंदर जो है वो ये बताया गया था कि अगर ब्रिटिशर ने एक पॉलिसी इंडिया में चलाई थी कि अगर किसी भी राजा या रानी का खुद की जो औलाद है वो नहीं होती है तो उनका ऑटोमेटिकली जो राज्य है या जो उनकी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी ब्रिटिश जो है वो उनके पास आ जाएगी। उनका जो अडॉप्टेड सन है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस पॉलिसी के अंदर जो है बहुत सारे, जैसे सतारा और भी बहुत सारी जगह हैं, झांसी, ऐसी बहुत सारी जगहों को जो है वो कैप्चर
कर दिया गया था बाई ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी यही था। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी को स्टार्ट करने वाले कौन थे, इजी से उसका है, तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी को स्टार्ट करने वाला कौन था। ठीक है गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जो है इस पर कीजिए। देखिए कि लॉर्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी जो है वो कौन स्टार्ट करने वाले हैं, मैं भी देखूं आपका कितना आपने जो है पढ़ लिया है, कितना आपको और जो है वो बताने की ज़रूरत हमें है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु रिवोल्ट इन बरेली लेड बाय। अब बरेली में जो रिवोल्ट हो रहा है उसको कौन लीड कर रहे थे, तो बरेली से अगर आपको याद होगा तो वो कर रहे हैं खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, ठीक है, तो खान बहादुर खान जो हैं वो कहां से रिवोल्ट कर रहे हैं, खान बहादुर खान जो हैं वो आपके रिवोल्ट कर रहे हैं बरेली से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बहादुर शाह सेकंड वाज अरेस्टेड एंड सेंट टू। बहादुर शाह जफर को जब रिवोल्ट के बाद अरेस्ट कर दिया गया तो उनको कहां भेज दिया गया था, जहां उनकी डेथ हुई थी, तो वो था गाइस आपका रंगरून। रंगरून में उनको भेजा गया था, जहां पर उन्होंने जो है अपना जो है लास्ट जो मतलब टाइम था अपने लाइफ का वहीं पे बिताया था। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर गाइज, जहां पर हमने रिवोल्ट में से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन जो है पहले भी पढ़े हों और अब भी जो है आपकी रिवीजन में ये जो है वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और फैक्ट्स को जो इंडियन हिस्ट्री में से आपको आपके पेपर में जो है वो जो है हेल्पफुल आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो भी अगर आप रिवोल्ट में से और कुछ बचता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम और एक वीडियो जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं होते हैं, हमारी कोशिश है कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस के थ्रू जो है वो जो फैक्ट्स हैं वो पहुंचाएं ताकि आपको ढेर सारी हेल्प जो है वो एग्जाम में मिले। सो गाइज इनका जो है सबसे पहले अब आप लास्ट में जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद आंसर्स के साथ। ठीक है, आई होप के आपने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया हो। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपके पास सामने जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।